जय गौ माता, जय गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, जय गौ माता, जय गौ माता, शंकराचार्य भगवान की जय, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, ओम नमो पार्वते पते। प्रयागराज के माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन जगत गुरु शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद स्वामी के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर के अब विरोध प्रदर्शन मुंबई तक पहुंच गया है। मुंबई में शंकराचार्य महाराज के भक्तों ने आदि शंकराचार्य के टाइम से 4 वेदों के अंदर जो बाहिर जाने जाते हैं उनको शंकराचार्य करके आगे अपॉइंट करती है। तो शंकराचार्य महाराज के भक्तों ने मुंबई में राजकुमार जाजू, अरविंद जाजू के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन 26 जनवरी के दिन बोरीवली पश्चिम के योगी नगर में किया। इस बैठक में राजनेता, गोसेवक, समाज सेवक, उद्योगपति, एडवोकेट, डॉक्टर जैसे कई क्षेत्रों के महिला और पुरुष शामिल थे। सभी लोगों का यहाँ पर एक सुर में यही कहना था कि शंकराचार्य महाराज से प्रशासन को माफ़ी मांगकर इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य महाराज के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बटकों के साथ मारपीट की गई है, वह निंदनीय है। माघ मेला में शंकराचार्य महाराज पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। प्रशासन को उनसे माफ़ी मांगकर और उन्हें स्नान कराया जाना चाहिए। जाजू जी क्या संदेश देंगे? शंकराचार्य जी का जो प्रयागराज में अपमान हुआ है उसको लेकर के आज यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया है। लोग काफी आक्रोशित हैं, विरोध व्यक्त कर रहे हैं, क्या मैसेज रखना? एक चिंगारी है जो आग बन सकती है। हमारे में आंतरिक ऊर्जा है, उसको हम प्रकट करें और हमारा आक्रोश देवें जो कई हिंदुओं तक जावे और अंत में तय होगा कि महाराज जी है और उनके प्रति अप्रतिष्ठा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा नाम सुनील शिरटावले है। मैं गौ संसद महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी हूँ और महाराज जी की ओर से गौ माता राष्ट्र माता अभियान के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक राष्ट्रमाता गोधाम निर्माण कार्य के लिए महाराज जी ने हमें कार्य दिया है। तो इतना बड़ा कार्य करने वाले हमारे महाराज जी के साथ जो अवैधता हुई है तो उसका हम धिक्कार तो करते ही है, पर क्या एक सवाल प्रशासन से पूछना चाहते हैं। शिवाजी महाराज के टाइम पे मुगलों का राज चल रहा था, क्या ये मुगलों की सत्ता चल रही है, मुगलों का राज चल रहा है कि हमारे संतों महंतों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है और विषय को बदलकर अलग चीजों पे इस सारी चीजों को फोकस किया जा रहा है। विनती है सभी से कि जो मूल मुद्दा था वो मूल मुद्दा महाराज जी को स्नान से रोका गया है। महाराज जी के साथ शिष्यों को, बुजुर्गों को और बाल ब्रह्मचारियों को पीटा गया है, घसीटा गया है। इस मुद्दे को लास्ट तक लेके जाया गया है। इस मुद्दे को लास्ट तक लेके जाया जाए, ना कि दूसरी राजनीति किया जाए। और हर हिंदू ये नहीं पूछ रहा है कि शंकराचार्य जी है ही नहीं है, यह शंकराचार्य जी है, ये हमारे मन में है। हम यही चाहते हैं कि जिन्होंने उदंडता की है उनको दंड कब मिलेगा। हम आक्रोश करते हैं, धिक्कार करते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट निमेश मेहता। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा कहना इतना ही है, जब छत्रपति के जमाने में पेशवा गलत होते हैं ना, तभी धर्मगुरुओं का अपमान होता है। तो आज के पेशवा जो है धर्मगुरु का अपमान कर रहे हैं और वो अपमान सहा नहीं जा सकता। लीगल ढंग से आगे इसका क्या हल निकाला जाए? आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करो और ये जो उपाध्यक्ष है जिन्होंने लेटर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इश्यू किया है वो इलीगल है, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना चाहिए। नमस्कार, माझं नाव योगेश मांगडे, मी गो संसद आहे मुंबई उत्तर प्रदेशामधून। शंकराचार्य जो अपमान झालेला हा पण हिंदू समाजाचा अपमान आहे। शंकराचार्य हे आपले सर्वोच्च पद आहेत। हिंदू समाजाला मार्गदर्शन करणं, योग्य मार्गदर्शन करणं, प्रशासनाला मार्गदर्शन करणं हे त्यांचं काम आहे, ठीक आहे। पण आजचे जे प्रशासन आहे हे त्यांना त्यांचं मार्गदर्शन मान्य नाही, कारण की त्यांना ज्या गोष्टी करायच्या त्यांना करता येत नाहीत वगैरे। तर प्रशासनाने या गोष्टीत भान ठेवावं की शंकराचार्यचे पद हे कायमस्वरूपी राहणार, सत्ता येणार सत्ता जाणार, तर ते राजदंड ते धर्मदंड असतो, ठीक है। आज यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया गया है। शंकराचार्य जी के साथ जो अभद्रता हुई है उसका विरोध जताने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस मन से एक ही मैसेज देना चाहेंगे
जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार महाराज श्री शंकराचार्य जी के साथ में प्रयागराज में हो रहा है, माघ मेले में हो रहा है, ये अपमानास्पद है। हिंदू का मान का कहीं ना कहीं खंडन किया जा रहा है। इसका हम निषेध करते हैं और विरोध करते हैं पूरी तरीके से। जब हम राम राज्य की बात करते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब भारत स्वाभिमान की बात करते हैं, तो ये मैसेज देना चाहूंगा, इस सबसे पहले आती है गौ माता। गौ माता को बचाने के लिए हमारे प्रयास नहीं हो रहे, और जो शंकराचार्य गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे, पद यात्रा कर रहे, गौ हत्या बंद हो, स्लॉटर हाउस बंद हो, जिसके लिए प्रयास कर रहे, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और उन्होंने अपनी आवाज उठाई, इस वजह से माघ मेले में उनके साथ यह अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, और इसका हम निषेध और विरोध करते हैं। हिंदू समाज इसका विरोध करता है। क्या इस मुद्दे को आप लोग कोर्ट तक लेके जाएंगे? जो शंकराचार्य जी के भक्त हैं उनके समर्थक क्यों नहीं लेकर जाएंगे? प्रयागराज प्रशासन को क्या ये अधिकार है कि महाराज जी को ये पूछा जाए शंकराचार्य वो है या नहीं है? उन्होंने मुद्दा भटकाने की कोशिश की है। मुद्दा ये था ही नहीं। पालकी से महाराज जी का जो हुआ था, और पालकी आज की नहीं है, शिवाजी महाराज के बाद तभी से शंकराचार्य जी की पालकी निकलती है, और परंपरा पेशवाओं ने लगाई है। हमारे हिंदू धर्म के मुकुट है, वो सरताज है, तो वो पालकी में ही जाते हैं और पालकी में ही जाएंगे, और सौ सम्मान उनका स्नान करवाया जाए। आप क्या मैसेज देंगे इसमें? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम करीना चौहान है। मुझे ये बहुत सारी चीजों से ये सब कुछ कहने के लिए शब्द समझ नहीं आ रहे, क्योंकि इतना दुख हुआ ना। ये जो आज हम सनातन धर्म के ऊपर जो अपने बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, जस्ट आज आते ही मैं इस सभा में आ रही थी और मेरी बेटी ने एक छोटा सा ही मुझसे क्वेश्चन किया, मम्मी आज आप कहाँ जा रही हो? तो आप सोच के देखिए कि मेरे को उसको समझा नहीं पाई मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इतने दिनों से ये सब चीजें चल रही है। एक चोटी पकड़ के एक ब्राह्मण को खींचा गया, उस ब्राह्मण वो बच्चा बटुक ब्राह्मण। तो ये अगर हम हमारे बच्चों के सामने हम ये कुंभ के अंदर दिखा रहे हैं, और ये संतों की भूमि है जिसमें ये सब चीजें हुई, और आप ये देखो किस तरीके से ये पूरा सब कुछ पूरा वाक्य हो गया। बहुत ही दुख है इस चीज का कि हम ये संत के साथ, ये संतों के साथ एक भगवे का मान बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे। और ये हम सिखा क्या रहे हैं? हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी एक अच्छा सा, एक कहते हैं ना, एक अच्छा संदेश हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। जय श्री राम। मेरा नाम हेमा कल्पेश त्रिवेदी है। इस बैठक में मैं इसलिए सम्मिलित हुई हूँ कि शंकराचार्य जी के साथ प्रयागराज में जो अवहेलना की गई है, वो मात्र उनकी अवहेलना न होकर प्रत्येक हिंदू की अवहेलना है, प्रत्येक सनातनी की अवहेलना है। हम हिंदुओं को, मैं प्रत्येक हिंदू भाई बहन से यह आह्वान करना चाहती हूँ कि आप देखिए कि आपके सौभाग्य से आपको कितने अच्छे शंकराचार्य जी धर्मगुरु के हिसाब से मिले हैं कि वो एक अकेला व्यक्ति आप अपने धर्म के लिए, गौ माता के लिए आज इतनी ठंडी में रास्ते पर बैठकर लड़क चला रहे हैं। उन्होंने कई किलोमीटर तक गौ माता के लिए और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई किलोमीटर तक नंगे पांव आज तक धर्म यात्रा की है। काशी में गिराए गए मंदिरों को और हमारी पुरातन धरोहरों के लिए भी शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने पांव में छाले पड़ जाए तब तक अपनी यात्राएं की है, और बार बार प्रशासन का उन्होंने ध्यान खींचा है कि हिंदू धर्म के ऊपर जो भी प्रहार प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं वो कतई प्रशंसाजन्य नहीं है, वो हमेशा के लिए घृणास्पद निर्णय रहे हैं, जिससे सनातन धर्म की धरोहर को आहत करने का प्रशासन का पूर्ण प्रयास एकदम से बाहर उभर कर आ गया है। तो हम सभी सनातनियों को ऐसे धर्मगुरु मिले हैं कि जिन्हें साष्टांग दंडवत करके इस समय जब वे प्रशासन से पीड़ित है, तब हम सब मिलकर हमारे धर्माचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ उनके सपोर्ट में खड़े रहे, और जो भी जिससे भी जितना भी बन पड़ता है तो उनके समर्थन में किया जाए, यही आह्वान में सारे सनातनियों को इस मंच से करती हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं डॉक्टर सुरेश यादव यहाँ गोरेगांव ईस्ट में रहता हूँ, गोकुल धाम में। और हम जिस घटना के बारे में
जो बात करना चाहते हैं। जो हमारा आज ये जो विरोध की मीटिंग चल रही है, इसमें हमारे सम्माननीय हमारे पूज्य तुल्य शंकराचार्य जी के ऊपर जो जिस तरीके का षड्यंत्रकारी उनके ऊपर हमला हुआ है, उसके विरोध में हम यहाँ जमा हुए थे और इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि दिल्ली से गली तक हिंदुओं की पार्टी की, हिंदुओं की सत्ता चल रही है, सनातन धर्म का सत्ता चल रही है, पर जो हमारे शीर्ष में शंकराचार्य बैठे हैं उन्हीं के खिलाफ जब अगर इस तरीके से बेइज्जती होगी, इस तरीके से उन्हें गंगा स्नान करने के लिए रोका जा रहा है, तो राजनीति एक अलग आप कर ले रहे हो और जो हमारी धर्म सत्ता है उसको ये आह्वान दिया जा रहा है। आपको तरफ से अगला कदम क्या होगा? क्या हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भक्तों की तरफ से दायर होना चाहिए और जो जिस प्रकार से एक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के लेटर पे उनसे शंकराचार्य का प्रमाण मांगा जा रहा है, वो एक लीगली बहुत ही गलत चीज है। और हम आगे जाके गोहत्या के विषय में भी सरकार का बहुत पुरजोर विरोध करने वाले हैं कि उसका कानून लागू किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम अवनीश द्विवेदी है। मैं भयंदर से आया हुआ हूँ। संदेश सीधा साफ है कि जो माघ मेला है वो संतों के लिए किया जाता है और संतों में प्रधानमंत्री हमारे श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य जी गुरु जी प्रधान हैं। और प्रधान का ही अपमान एक ऐसा मेला है जहाँ ब्राह्मणों की शिखा पकड़कर घसीटा जाता है, जहाँ संतों के दंड को तोड़ा जाता है, जहाँ जनेऊ का खंडन किया जाता है। माघ मेला तो संतों के लिए ही किया जाता है और उन्हीं का अपमान, वो भी प्रशासन द्वारा। सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको यह समझना चाहिए कि संतों के सम्मान से ही माघ मेला की शोभा है और देश की शोभा है। हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि किसी भी तरह से आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। शासन और प्रशासन भगवान शंकराचार्य जी महाराज से माफी मांगे, यही हमारी प्रार्थना है और निवेदन है।